हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी क्लास 11। ठीक है, क्लास 11th वालों के लिए जो है ये सेट लेकर के आए हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो गेस किया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर इस चैनल पर आप बने रहते हैं तो निश्चित है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में जो है अच्छे मार्क्स आने की संभावना बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का सेट लाया जा रहा है गेसिंग करके, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए। ठीक है, तो बायोलॉजी के लाए हैं, कंप्यूटर के भी लाए हैं, उसको भी आप जा कर के आप चैनल पर ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिजिक्स का भी लाएंगे, केमिस्ट्री का भी लाएंगे, मैथ का भी लाएंगे और इंग्लिश का भी लाएंगे। ठीक है, तो इस चैनल पर बने रहना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। क्वेश्चन है कि द टू नेम्स ऑफ अ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज, और नाम बताना है दो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। ठीक है, जेनस एंड स्पेसिस है, जेनस एंड ऑर्डर है, जेनस एंड फैमिली है, या जेनस एंड क्लास है। देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो हैं वो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे, जेनस एंड स्पेसिस। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद इडाफोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, तो इडाफोलॉजी ऑफ स्टडी को इसको बोलते हैं सॉइल। ठीक है ना, सॉइल बोलते हैं, तो इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, लेकिन आप बताना कि इसमें जो स्नेक के जो स्टडी होता है, इसको स्नेक का स्टडी किस चीज़ में करते हैं। देखो स्नेक का स्टडी जो होता है वो ओफियोलॉजी में करते हैं। ठीक ना, ओफियोलॉजी, PHIOLOGY। ठीक ना, तो ये ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ स्नेक्स होगा। ठीक ना। अच्छा, अब इतना हो गया। अब एलिफेंट्स, एलिफेंट्स को किस चीज़ में स्टडी करते हैं, तो एलिफेंट्स को जो स्टडी करते हैं वो मैमोलॉजी में। ठीक ना, तो MAMMALOGY। ठीक ना, तो मैमोलॉजी इज स्टडी ऑफ क्या हो जाएगा, एलिफेंट हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना। अच्छा, एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस में क्या होता है, एम्फीबियन किस चीज़ का स्टडी होता है, इसको जो स्टडी होता है वो हर्पीटोलॉजी, हर्पीटोलॉजी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, स्पेलिंग ध्यान में रखना, HER है, PETOLOGY। ठीक है, तो इसको करते हैं, तो इसमें ऑप्शन बनेगा कौन, डी बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर सॉइल रहता तो सॉइल करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि सेरिब्रल मलेरिया इज ड्यू टू, किसके वजह से होता है, और ये इसके रहे चार ऑप्शन। ठीक है, अब पी विभाग से प्लाज्मोडियम फाल्सिप्रम से पी मलेरिया है, या पी ओवल है। ठीक है, देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी का जो थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि आउटर प्रोटीन कवरिंग ऑफ वायरस इज क्या, ये चार ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, करेक्ट ऑप्शन इसका सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, मेडिसिन होते हैं, टॉक्सिक प्लांट सिरप, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आप पढ़े तो ऑप्शन इसका करेक्ट सही बताना। ठीक ना, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, बहुत आसान है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है बताना। ठीक ना, ऑप्शन बताना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेड डेटा बुक डील्स विथ, किससे करता है, एंडेमिक प्लांट्स, एक्सटेंट प्लांट्स, एंडेंजर्ड स्पेसीज, या इपिडेमिक प्लांट्स। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन इसका एंडेंजर्ड स्पेसीज जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। ठीक है, उसके बाद बोटेनिकल नेम ऑफ चना, चना का बोटेनिकल नेम क्या होता है, तो ये इसके रहे चार ऑप्शन। देखो चना का जो बोटेनिकल नेम होता है वो सीसर एरिटियनम जो होता है वो होता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक ना, तो इसको ध्यान में रखना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है। ठीक है, तो ये चार ऑप्शंस रहे, मैंगिरेफ्रा इंडिका है, होमो आस्पियंस है, या पैंथरा लियो है, या मिस्का डोमेस्टिका है। ठीक है, तो देखो ये मैंगो का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो मैंगीफेरा इंडिका होता है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूड हुफ्ड फीट अकर इन, किस में होता है, हॉर्स में, एलिफेंट में, जेब्रा में, या सीप में। तो ये जो अकर होता है वो सीप में होता है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्पाइडर वेब इज सीक्रेटेड बाय, किससे सीक्रेट होता है स्पाइडर वेब। स्पाइडर वेब जो सीक्रेट होता है दोस्तों वो होता है स्पाइनट, स्पाइनट, स्पाइनट ग्लैंड से। ठीक ना,
तो स्पाइनल ग्लैंड से होता है, तो इसमें ऑप्शन किसी में भी नहीं है, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका होना चाहिए, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि बायोलॉजिकल नेम ऑफ लायन, लायन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो पैंथरा लियो है, ठीक ना। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि विच इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है, कौन सा इसमें जो है वो मैकेनिकल टिश्यू, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, ठीक ना। फ्लोएम है, पेरेकाइमा है, या कोलेनकाइमा है, या स्क्लेरेंकाइमा है, कौन सा बनेगा ऑप्शन। तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो कोलेनकाइमा जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। विच वन इज वैस्कुलर टिश्यू, इसमें से कौन सा वैस्कुलर टिश्यू है, एपिडर्मिक है, पेरिसाइकल है, जाइलम फ्लोएम है, या इंडोडर्मिक्स है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें जो है बनेगा जाइलम और फ्लोएम। तो ऑप्शन सी क्या है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद है कि आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड इन किस में होता है, मैन, रैबिट, रैट या फ्रॉग। तो ये जो होता है वो ऑप्शन इसमें कौन सा बनेगा, आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो फ्रॉग जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक ना, ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रोटीन साइंथेसिस इज डन बाय, ठीक है, तो किस में, लाइसोसोम, राइबोसोम, ऑक्सीसोम या पैरोजिसम, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन राइबोसोम जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ यूकैरियोटिक, इसमें से बताना है कौन सा यूकैरियोटिक नहीं है, यूग्लिना है, एनाबियना है, स्पाइरोगैरा है, या लाइसोसोम है। देखो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद बताना है कि डीएनए इज, तो डीएनए क्या कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, या फैट है। देखो डीएनए जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद सेलुलोज इज क्या, मोनोसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड, लिपिड है, या डाइसेकेराइड है। तो सेलुलोज जो होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है, तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू, इसमें बताना है कौन सा ट्रांसपेरेंट टिश्यू है, टेंडन, लिगामेंट, फाइब्रस कार्टिलेज, या हाइलिन कार्टिलेज। करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्या, ये 4 ऑप्शन रहे हैं। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को जो बोलते हैं वो ऑप्शन इसमें सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, कायरोकिनेसिस, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है कि द फर्स्ट इवेंट इन फोटोसिंथेसिस इज फोटो, तो फर्स्ट इवेंट क्या होता है, ठीक ना, फोटोसिंथेसिस में। और ये इसके रहे 4 ऑप्शन, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसका भी ऑप्शन जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि C3 साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, तो किसके नाम से जानते हैं, और ये इसके रहे 4 ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा कैल्विन साइकिल, यानी ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि द एल्गलर कंपोनेंट ऑफ लिकेंस इज नोन एज, और ये इसके रहे 4 ऑप्शन। 23 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद 24 है ATP स्टैंड्स फॉर, और ये इसके रहे 4। सही ऑप्शन इसका जो बनेगा ऑप्शन ए जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब दिखाते हैं कि गिबरलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, तो क्या फर्स्ट डिस्कवर्ड किए थे और कब किए थे, ठीक है, ये दोनों मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तीनों जो फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था फंगस किया था, यानी ऑप्शन इसमें बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। कब किए थे, तो 1961 में, ठीक ना, तो ये आप ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट है कि द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फेजेज, तो ग्रोथ का जो पीरियड होता है वो कितने भागों में डिवाइड इसको किया गया है। तो देखो ग्रोथ का जो पीरियड है उसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन, तो ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन कौन से बनेंगे, हीमोग्लोबिन जो है करेक्ट ऑप्शन बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि एडम्स एप्पल रिप्रेजेंट्स, और ये इसके रहे 4 ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, 28 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा थायराइड कार्टिलेज ऑफ लिरिंक्स जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है, ऑप्शन इसमें ए सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि ल्यूब एंड डब आर द साउंड ऑफ, ठीक है, तो किसका साउंड होता है ना, इसमें बताना है किडनी का होता है, लंग्स का, लिवर का, या हार्ट का। तो लब एंड डब जो होता है वो हार्ट का होता है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन इसमें बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड इज, ब्लड क्या है,
एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है या नर्वस सिस्टम है। तो ब्लड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसको ध्यान में रखना। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट इसमें बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर, और ये इसके रहे 4 ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, किस चीज़ को पेस मेकर के नाम से जानते हैं। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें जो ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक ना। तो इसमें एस ए नोड मतलब साइनो एट्रियल नोड होता है, ठीक ना। साइनो एट्रियल नोड, ठीक ना। साइनो एट्रियल ATRIAL NODE साइनो एट्रियल नोड, इसी को SA नोड बोलते हैं, ठीक ना। तो इसको ध्यान में रखना। तो ऑप्शन इसमें बी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि द मेन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, बताना है कि मेन ऑर्गन क्या होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी बनेगा, ठीक ना। एक्सक्रीशन का जो मेन ऑर्गन होता है वो किडनी होता है, ठीक ना। किडनी से ही जो है एक्सक्रीशन होता है ह्यूमन में। उसके बाद नेक्स्ट कि व्हाट इज द एवरेज पीएच ऑफ ह्यूमन यूरिन का पीएच बताना है, ठीक ना। तो इसका एवरेज जो होता है वो 6.0 होता है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है कि एयर कैविटीज इन द बोन आर फाउंड इन, किस में एयर कैविटी किस में पाया जाता है। तो एयर कैविटी जो होता है वो बर्ड्स में पाया जाता है, ठीक ना। तो बर्ड्स इसमें तो ऑप्शन है नहीं, तो बर्ड्स ऑप्शन नहीं है। तो बर्ड्स का एग्जांपल है ना स्पैरो क्या होता है, बर्ड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अब बैट जो है कितना कोई कहेंगे कि ये भी बर्ड है, लेकिन ये बैट जो है बर्ड नहीं होता है, बैट मैमल होता है, ठीक ना। तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं कि स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन सिस्टम, सबसे छोटा बोन ह्यूमन सिस्टम में कौन सा होता है। स्टेप्स होता है, पेटेला होता है, मेलिसिया होता है या इनकस होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा। देखो स्मॉलेस्ट बोन जो होता है ह्यूमन सिस्टम में वो स्टेपस होता है। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद लार्ज ब्रेन बताना है, लार्ज ब्रेन का नाम क्या होता है, तो सेरिब्रम होता है, ठीक ना। अच्छा अब बताना कि इसमें जो ब्रेन होता है ह्यूमन में वो कितने भागों में इसको बांटा गया है, ठीक ना। तो आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और उसका नाम भी ज़रूर बताना, ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट है कि कनेक्शन बिटवीन एक्सोन एंड डेंड्राइट्स इज कॉल्ड, तो क्या ऑप्शन बनेगा इन 4 में, ठीक है। 37 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन सी जो है सिनेप्स करेक्ट ऑप्शन बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू अ डिजीज, और ये 4 ऑप्शन रहे, ठीक है। तो आयोडीन की कमी से गोस्चर होता है, ठीक ना, घेंघा रोग जिसको बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है STH, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है ऑल्सो नोन एज, किसके नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, STH को, ठीक है। देखो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो GH बनेगा, ग्रोथ हार्मोन, ठीक ना। तो STH को GH के नाम से भी जाना जाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। विच हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, किस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसके लिए 4 ऑप्शन। देखो स्ट्रेस हार्मोन को एड्रेनल हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें ए जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा। देखो हार्मोन को 2 भागों में मेन 2 भागों में बांटा गया है। एक तो थायराइड होता है, ठीक है, थायराइड है ना, जिसको T4 कहते हैं, और एक T3 होता है थायरोडॉक्सिन। तो ये T4 और T3 जो होता है वो 2 मेन हार्मोन्स जो थायराइड को रिलीज करता है, ठीक ना। तो T4 और T3 इसको ध्यान में रखना। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चिंता नहीं करना है, इस PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहाँ से जा कर के इसका जो है आप क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना। और इस वीडियो को देखने से आपको ऑप्शन जो है पता चल ही गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।